अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ। अभी हम लोग इसके अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदिवासी और विकास। इसके अंतर्गत जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व है। लोहे, तांबे, सोने और चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद यानी कि मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर यानी हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही हमें मिलते हैं। और इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ने रहने के में जंगल का एक बड़ा सा योगदान बना रहा है। और इन्हीं और इससे हमें पता चलता है कि इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के साथ जबरदस्त ज्ञान था। अभी इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था और इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आगे बढ़ते हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें ऐसे बिनकर उनकी पूरी तरह से आजीविका चलाते थे और वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्यों और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंची है। अभी आगे देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर यही का चित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आगे देखते हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक में ही बहुत ही बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। अभी भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं और इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, आतना और विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। अभी नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालत की बानगी पेश करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाले से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूगराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल दिया है, छल किया है। स्रोत बसु एस, झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी, कल्चर एंड साइलेंस। और ये हम लोग यहाँ पर बच्चों कुछ आदिवासियों की हम लोग
छाया चित्र देख रहे हैं कि किस तरह से है। उड़ीसा, असमी, उड़ीसा, असमी, उड़िया हम लोग बोलते हैं, वहां के भी है ये, चाय के बागान के पास के भी, असम। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आदिवासी और विकास के बारे में लिखिए। यह आपका आज का प्रश्न है इस विभाग का। इसका आप उत्तर आपके नोटबुक में लिखिए। और चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।